अपने बच्चों को तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं, लेकिन बाकियों को उर्दू पढ़ाते हैं, कटमुल्लापन फैलाते हैं, जिसके बाद अब विपक्ष ने तो उस पर निशाना साधा था, लेकिन अवसुद्दीन ओवैसी ने उस पर सवाल खड़े किए हैं और उल्टा पलटवार किया है। देखिए, ओवैसी जी अफवाहों के सरगना हैं और वो मोदी जी और योगी जी को लेकर जो बयान इसलिए देते हैं ताकि वो उनकी जो छपास की चाहत है वो पूरी हो जाए, और वो प्रतिदिन मीडिया के सामने आना चाहते हैं बीजेपी को गाली देकर, अफवाह फैलाकर, सिगुफा छोड़कर, कुंभ को कह के और सनातन को कह के। मैं समझता हूं ओवैसी अब उनका एक स्तर समाप्त हो चुका है बातचीत का। जहां तक वो योगी जी की बात करते हैं तो योगी जी ने तो सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास का जो मोदी जी का नारा है उसको अक्षरशः पूरा किया है। और अगर आप देखो कि उन्होंने किसी भाषा का विरोध नहीं किया है, एक शब्द दिखा दीजिए उर्दू का कहां विरोध किया उन्होंने। उर्दू तो हमारे देश में बनी हुई भाषा है और उर्दू एक अच्छी भाषा। हम लोग तो बोलचाल में तमाम शब्द उनके बोलते हैं, कहीं कोई टकराव नहीं है। हम तो कहते हैं कि हिंदी की छोटी बहन है, लेकिन योगी जी ने जिस बात को कहा उसको उन्होंने नजरअंदाज किया। वो संकीर्णतावादी दृष्टिकोण के बजाय जो मुस्लिम वर्ग के उन्नयन की बात कही उन्होंने कि संकीर्ण नहीं बने, वो किसी भी जाति और धर्म के लिए लागू होता है। कठमुल्ला बनाने से जरूरत नहीं है। जो उन्होंने कहा उनका आशय सीधा सा था कि आप उनको रोजगार परक बनाओ, शिक्षित बनाओ, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाओ। आप मजहबी शिक्षा तो इसका विरोध थोड़ी है, लेकिन मजहबी शिक्षा के आधार पर आप उन्मादी मत बनाओ। आप इस प्रकार का व्युत्क्रम पैदा ना करो जिससे लोगों में अलगाव हो। उनका जो आशय था बिल्कुल स्पष्ट था। भाषा से कोई विरोध नहीं, तो उर्दू भाषा में कोई विधानसभा में बोलना चाहता बोले, काम मनाइए। सर